अचानक झटका लगने पर नैना को महसूस हुआ कि वो रुद्राज को क्या ही कहने जा रही थी। अभी वो उसे आई लव यू बोलने वाली थी। अगर वो झटका नहीं लगता तो शायद अब तक बोल भी चुकी होती। अभी उसे खुद भी स्वयं नहीं था कि वो सच में रुद्राज से प्यार करने लगी है या बस उससे अट्रैक्ट होने लगी है। उसने एक राहत की सांस ली और पलटकर पीछे रुद्राज के पैरों की तरफ देखा, जो अब फिर से उसे लेग प्रेस मशीन पर लगे हुए थे और रुद्राज बड़े ही आराम से एक्सरसाइज कर रहा था। वो रुद्राज की तरफ देखती हुई बोली, मिस्टर रुद्राज, क्या अब हम रूम में चलें? रुद्राज उसकी बात सुनकर तेज सा मुस्कुराया और बोला, बहुत जल्दी है लिटिल गर्ल्स तुम्हें रूम में जाने की। डू यू वांट एनीथिंग? उसकी बात सुनकर नैना को एहसास हुआ कि उसने क्या ही बेवकूफ़ी कर दी। वो जल्दी से बोली, नहीं मिस्टर रुद्राज, आप जो समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं वैसा कुछ नहीं चाहती। अब रुद्राज ने उसे तिरछी नज़रों से देखा और बोला, क्या सच में तुम वैसा कुछ नहीं चाहती? क्या तुम्हें प्रॉब्लम होती है उन सब चीज़ों से? अब नैना ने बेचारगी से उसे देखा। रुद्राज हमेशा ही उसे फंसा देता था। वो रुद्राज की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर रुद्राज, आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? मेरी बातों का गलत मतलब क्यों निकालते हैं? रुद्राज ने मशीन को रोका और फिर उसके कमर पर अपना हाथ रखते हुए बोला, अगर तुम गलत बोलोगी तो मैं गलत ही समझूंगा। लिटिल गर्ल्स, सही तुम समझा दो कि तुम आखिर कहना क्या चाहती हो। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर आपकी एक्सरसाइज हो गई हो तो क्या हम रूम में चलें? मुझे शावर लेना है और फिर ब्रेकफास्ट के लिए नीचे भी जाना है। कल भी मैं सारा दिन नीचे नहीं गई, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नैना ने धीमे से कहा। रुद्राज हल्का सा ऊपर की तरफ उठा और फिर पूरी तरह से उसकी कमर को अच्छे से थाम कर उसके पैरों को अपनी कमर पर लपेटकर अपनी जगह पर खड़ा हुआ और फिर मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम कोई काम सिर्फ इसलिए करती हो कि उस काम से किसी को अच्छा या फिर बुरा लगे? नैना ने सवाली नज़रों से उसे देखा और बोली, ऐसा कैसा सवाल है ये? और आप मुझे यूं क्यों उठा कर ले जा रहे हैं? अगर कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्राज उसे लेकर जिमेरिया से बाहर भी आ गया था, जहाँ से घर का हर एक हिस्सा और घर के हर एक हिस्से से जिम का एरिया भी अच्छे से दिखाई देता था। नैना एकदम हैरान रह गई। अगर कोई उसे इस तरह से रुद्राज की गोद में देख लेता तो उसके बारे में क्या ही सोचता। वो रुद्राज से कुछ कहने को हुई, लेकिन उससे पहले ही रुद्राज उसके चेहरे की तरफ देखती हुई बड़े ही सख्त भाव से बोला, किसी को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, ये रुद्राज सिंघानिया नहीं सोचता और ना ही उसकी बीवी को सोचना चाहिए। मैं हमेशा वही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। किसी और की पसंद को आई डोंट गिव ए डैम सिट्स। नैना बस उसकी बातें सुन रही थी। वो उसकी तरफ देखकर बुदबुदाते हुए बोली, वो तो मुझे पहले से ही पता है। अगर किसी और की बात आपके लिए मायने रखती है तो वो मुझसे ज़बरदस्ती शादी करते ही नहीं।
भले ही वो धीरे से बोली थी, लेकिन रुद्राज के कान तो वो भी सुन ले जो नैना अपने होठों से बोले ना। और ये तो फिर भी उसने धीरे से बोला था। उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। नैना को लेकर वो रूम में आया और सीधा वॉशरूम की तरफ लेकर बढ़ गया। तो नैना झट से बोली, मुझे रूम में कुछ काम है, आप शावर ले लीजिए, उसके बाद मैं भी ले लूँगी। लेकिन रुद्राज ने बाथरूम में लाकर उसे शावर के नीचे खड़ा किया और फिर एक हाथ दीवार पर रखकर दूसरा हाथ उसके गाल पर रखकर बोला, आई वांट यू लिटिल गर्ल। कहते वक्त उसकी आंखें मदहोशी से भरी हुई थी। नैना बस उसकी तरफ देखती ही रह गई और रुद्राज ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसकी टी शर्ट को नीचे भी कर दिया था। नैना पूरी तरह से सिरह गई, उसकी धड़कनें बढ़ गईं। रुद्राज ने शावर को ऑन किया और फिर को पूरी तरह से उस पर झुककर उसकी गर्दन को चूमने लगा। नैना भी अपनी बाहें उसकी पीठ पर लपेट दी और उसे महसूस करने लगी। वो पानी से ज़्यादा रुद्राज के एहसास में डूबी रही थी। करीबन 1 घंटे बाद नैना और रुद्राज दोनों बाथरोब पहने वॉशरूम से बाहर आए। नैना का चेहरा बेहद लाल हो चुका था, गर्म पानी से या रुद्राज के प्यार से पता नहीं। उसने बाथरूम में से अपने कपड़े निकाले और फिर रुद्राज के भी। अपने कपड़े पहनकर वो ड्रेसिंग के सामने आई। मिरर में से ही उसने रुद्राज की तरफ देखा, जो कि कपड़े पहनकर तैयार हो चुका था। उसने कपबोर्ड खोला और उसमें से कुछ निकाला। वो एक फाइल जैसा था। उसके काम की कोई चीज़ होगी, ये सोचकर नैना ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ड्रेसिंग में खुद को देखते हुए तैयार होने लगी। वो अचानक हैरान हो गई जब रुद्राज बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई फाइल उसकी ओर बढ़ा दी। नैना ने हैरानी से उस फाइल को देखा। उसे नहीं पता तो उस फाइल में क्या है। रुद्राज उसे देखते हुए बोला, गेट रेडी, आज तुम्हारा फर्स्ट डे है तो मैं तुम्हें खुद ड्रॉप करूँगा। फर्स्ट डे का सुनकर नैना चौंक गई। उसने उसके हाथों से वो फाइल ली और उस फाइल को फिर देखने लगी तो नैना की आंखें और भी ज़्यादा बढ़ गईं। उसकी कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी। शादी से कुछ दिन पहले तक वो कॉलेज जा रही थी, लेकिन शादी के बाद वो एक बार फिर कॉलेज नहीं गई थी, बल्कि कॉलेज का नाम भी नहीं लिया था। और अब रुद्राज ने उसकी एडमिशन मुंबई के टॉप कॉलेज में करवा दी थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कभी उस फाइल को और कभी रुद्राज को ही देख रही थी। अचानक उसने उसे फाइल को साइड किया और झट से रुद्राज के गले लग गई और फिर बोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मिस्टर रुद्राज। आप नहीं जानते, ये मेरा ड्रीम था। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं इस कॉलेज में स्टडी करूं, लेकिन मैं कभी भी नहीं कर पाई। थैंक यू सो मच, आई रियली ला। कहते हुए वो एक बार फिर से रुक गई और झट से उससे अलग हो गई। एक्साइटमेंट के चक्कर में न जाने उसने क्या ही कर दिया था। पर रुद्राज ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो खुद ड्रेसिंग के सामने खड़ा हुआ और बोला, 10 बजे तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट होगा और मैं नहीं चाहता
कि तुम अपना एक भी लेक्चर मिस करो। कहते हुए वो खुद पर परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। नैना ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और फिर जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। उसे किसी भी हालत में रुद्राज को इस बात पर डिसपॉइंट नहीं करना था। वो नहीं चाहती थी कि अब उसकी स्टडी के बीच कोई रुकावट आए। दोनों तैयार हुए और फिर एक साथ रूम से बाहर निकलकर नीचे आए। नीचे हॉल में सभी उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लग चुका था। मनु, सौंदर्या, काया जी और वर्धन जी वहीं पर मौजूद थे। लियाना भी अभी अभी अपने रूम से बाहर आई थी। रुद्राज को देखते हुए वो रुद्राज के करीब आई और फिर सीधा उसके गले ही लग गई। नैना ने अपनी नज़रें उठाकर उन दोनों की तरफ देखा और आगे बढ़ने लगी, लेकिन अचानक से ही रुद्राज ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। कुछ देर बाद लियाना रुद्राज के गले से अलग हुई और उसे देखती हुई बोली, कल तुम मुझे सारा दिन दिखाई ही नहीं दिए। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन फिर सोचा शायद तुम्हारी लिटिल गर्ल्स की तबीयत खराब है तो तुम्हें उसे ज़्यादा वक्त देना चाहिए। ओह, रुद्राज मुस्कुराया और बोला, मेरा वक्त किसके लिए कितना होना चाहिए ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बट तुम्हें इतना भी पता होना चाहिए बेबी गर्ल कि तुम्हारे लिए मैं हर वक्त फ्री हूँ। आखिर तुम तो जान हो मेरी। लियाना उसकी बात सुनकर मुस्कुराई, लेकिन नैना का तो मुंह ही उतर गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रुद्राज आखिर चाहता क्या है। एक पल के लिए उस पर प्यार जताएगा तो दूसरे ही पल कुछ ऐसी हरकत करेगा कि वो अंदर तक जल जाए। उसने अपने हाथ की तरफ देखा जो अभी तक रुद्राज ने पकड़ रखा था। बस एक यही सुकून था कि चलो कम से कम रुद्राज ने उसे छोड़ा नहीं। लेकिन अभी वो सोच ही रही थी कि रुद्राज ने उसका हाथ छोड़ दिया और लियाना का हाथ पकड़ते हुए बोला, ब्रेकफास्ट के लिए चलें। कहते हुए ही वो लियाना को लेकर आगे की ओर बढ़ गया और नैना बस उन दोनों की तरफ देखती रह गई। फूलों सा खिला चेहरा एकदम से मुरझा गया। वो आगे आई और रुद्राज के पास वाली चेयर पर बैठ गई। पर रुद्राज को तो जैसे पता ही नहीं चला कि वो उसके पास ही बैठी है। वो तो लियाना की तरफ देखने में और उससे बातें करने में बिजी था। नैना उन दोनों की तरफ देखती हुई बोली, कहीं सच में ऐसा तो नहीं कि मिस्टर रुद्राज का मुझसे में इंटरेस्ट कम हो रहा है और इसलिए वो लियाना के नज़दीक जा रहे हैं। क्या सच में मैं एक अच्छी बीवी नहीं हूँ? रोते हुए वो अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर रही थी। उसका मुंह और उसके हाथ दोनों ही बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। रुद्राज ने कब का अपना नाश्ता ख़त्म कर लिया था और नैना अभी तक खा ही रही थी। अपना नाश्ता ख़त्म करके रुद्राज अपनी जगह से उठा और फिर नैना की तरफ देखते हुए बोला, चले लिटिल गर्ल। नैना ने अपनी प्लेट की तरफ देखा जिसमें अभी आधे से ज़्यादा खाना रखा हुआ था। वो प्लेट की तरफ देखते हुए बोली, बस 5 मिनट। रुद्राज ने अपने फ़ोन की तरफ देखा और फिर एक्सप्रेशन लेस होकर कहा, रुद्राज सिंघानिया किसी का इंतज़ार नहीं करता लिटिल गर्ल।
और मेरी बीवी होने के नाते तुम्हें ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। काया जी रुद्राज की तरफ देखती हुई बोली, पर नैना खाना खा रही है। रुद्राज सर्द लहजे में बोला, मुझे दिखाई देता है कौन क्या कर रहा है। किसी और को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसका जवाब सुनकर अब कोई कुछ क्या ही कहता। वर्धन जी भी बस चुपचाप उसे देख रहे थे। नैना जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही रुद्राज ने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। नैना उसे जाते देख जल्दी से उसके पीछे पीछे आई और बोली, मैं रेडी हूँ मिस्टर रुद्राज, बस थोड़ा सा खाना रह गया था, पर कोई बात नहीं। उसकी बात सुनकर रुद्राज ने उसकी तरफ देखा और फिर एक्सप्रेशनलेस होकर ही बोला, अब तुम अपना खाना ही एंजॉय करो लिटिल गर्ल्स। मिस्टर रुद्राज हूँ मैं बस। नैना बोल ही रही थी कि लियाना वहाँ पर आई और रुद्राज की तरफ देखती हुई बोली, क्या तुम मुझे रास्ते में ड्रॉप कर दोगे रुद्राज? एक्चुअली मेरी गाड़ी ख़राब है और मुझे 10 बजे कहीं पर पहुंचना है और मैं लेट नहीं होना चाहती। रुद्राज उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं बेबी गर्ल, स्वेट, मुझे वो लोग पसंद हैं जो वक्त की वैल्यू जानते हों। कहकर उसने नैना की तरफ देखा। नैना की आंखों में नमी आ गई थी। उसे तकलीफ इस बात से नहीं हुई कि रुद्राज ने उसे साथ ले जाने से मना कर दिया या उससे कुछ कहा। उसे तकलीफ इस बात से हो रही थी कि लियाना के सामने रुद्राज ने ये सब कहा और वो उसे लेकर जा रहा है, लेकिन नैना को नहीं। वो खड़ी उसे देखती ही रह गई और रुद्राज लियाना के साथ बाहर की तरफ चला गया। नैना बस उसे जाते देखती रह गई। उसे कॉलेज जाना था। रुद्राज उसे खुद ड्रॉप करने वाला था, लेकिन अब सब कुछ कैंसिल हो गया था। रुद्राज ने कुछ देर पहले उसे इतनी ज़्यादा खुशी दी थी और एक झटके में ही सारी खुशियाँ बर्बाद कर दी। अब उसका वहाँ पर रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि तभी किसी ने पीछे से आवाज़ लगाकर उसे रोका। हेलो मिसेस सिंघानिया। आवाज़ सुनकर नैना ने झट से पलट कर देखा। सामने अतुल्य खड़ा था। अतुल्य को वहाँ पर देखकर वो हैरान हुई, क्योंकि अभी अभी तो रुद्राज वहाँ से गया था। अतुल्य हल्का सा मुस्कुराया और फिर नैना की तरफ आया। नाश्ता करके सभी लोग वहाँ से जा चुके थे, इसलिए फ़िलहाल वहाँ पर अतुल्य और नैना दोनों बिल्कुल अकेले थे। अतुल्य को देखते हुए नैना को पिछली कुछ बातें याद आईं। उसे कुछ दिन पहले जो गिफ्ट मिले थे वो कहीं ना कहीं अतुल्य से रिलेटेड कर रहे थे। अभी वो उन सब चीज़ों के बारे में ही सोच रही थी और अतुल्य बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया और फिर बोला, मिसेस सिंघानिया, मुझे बॉस ने आपको कॉलेज ड्रॉप करने के लिए कहा है। अगर आप तैयार हैं तो हम चलें। उसकी बात सुनकर नैना हैरान रह गई। उसे खुशी भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। अगर रुद्राज को उसे कॉलेज ड्रॉप करना ही था तो खुद क्यों नहीं किया, और अगर उसने पहले ही अतुल्य को बोल दिया था तो फिर खुद उसे ड्रॉप करने का ड्रामा ही क्यों किया और जानबूझकर उससे नाराज होकर चला गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था।
लेकिन फिर भी वो मन ही मन बोली, अगर कोई समझने वाली चीज़ होती तो समझ में नहीं आती ना मिस्टर रुद्राज को। मैं कभी नहीं समझ सकती। अतुल उसे ख्यालों में खोए देखकर एक बार फिर से बोला, मिसेस सिंघानिया, अगर आपको टाइम लगेगा तो मैं वेट कर लेता हूँ। कहते हुए वो पीछे की तरफ अपने कदमों को लेने लगा। नैना ने जल्दी से उसे रोका और बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, चलिए। कहते उसने सामने टेबल पर रखा हुआ अपना हैंडबैग उठाया और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वहीं ऊपर रेलिंग से लगकर खड़ी सौंदर्या अतुल्य और नैना को ही देख रही थी। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से भरी हुई थीं। वो अतुल्य को पसंद करती थी और उसे नैना के साथ देखकर वो बुरी तरह से चिढ़ रही थी। नैना अतुल्य के साथ साथ पार्किंग एरिया में आई, जहां पर उसकी गाड़ी पहले से ही खड़ी हुई थी। अतुल्य ने नैना के लिए पीछे की सीट का दरवाज़ा खोला। नैना अंदर बैठ गई तो उसने दरवाज़ा बंद किया और फिर खुद जाकर आगे की सीट पर ड्राइवर के साथ बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी में बैठे हुए नैना अतुल्य की तरफ ही देख रही थी और उसकी नज़रों को नोटिस कर रही थी। लेकिन अतुल्य ने एक बार भी नज़र उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। तो अपने मन ही मन बोली, शायद मैं ही गलत सोच रही थी। वैसे भी अतुल्य ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। वो मिस्टर रुद्राज के लिए काम करते हैं तो ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अतुल्य के कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था और इस वक्त उसके फ़ोन पर रुद्राज की कॉल चल रही थी, पर ना ही रुद्राज कुछ बोल रहा था और ना ही अतुल्य। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी कॉलेज के पार्किंग एरिया पर आकर रुकी। गाड़ी पार्किंग एरिया पर आते हुए देख सभी स्टूडेंट की नज़र उस तरफ आ चुकी थी। हालांकि ये कॉलेज मुंबई का टॉप कॉलेज था, इसलिए यहाँ पर महंगी गाड़ियाँ आती रहती थीं। लेकिन फ़िलहाल जो गाड़ी अंदर आई थी वो इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव गाड़ी थी। नैना भी ये बात नहीं जानती थी। वो गाड़ी से बाहर आई तो अतुल्य भी जल्दी से उसके पास आकर खड़ा हुआ और उसे देखते हुए बोला, मैम, आपके लेक्चर्स आज से ही शुरू हैं तो आप क्लासेस की तरफ जा सकती हैं। प्रिंसिपल और स्टाफ से सारी बात हो चुकी है। अगर आप चाहें तो मैं आपको। अभी वो बोल ही रहा था कि नैना उसकी तरफ देखती हुई बोली, नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। उसने बिल्कुल नॉर्मल होकर कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से से जल रही थी। उसने क्या क्या सोचा था कि रुद्राज पहले दिन उसे कॉलेज ड्रॉप करेगा। वो अपनी सारी फीलिंग उसे बताएगी कि उसे कैसे फील हो रहा है। लेकिन यहाँ तो रुद्राज ही नहीं आया। ओके, अतुल्य ने कहा और फिर वापस गाड़ी की तरफ बढ़ गया। नैना ने एक नज़र कैंपस की तरफ देखा और फिर पार्किंग एरिया पर बैठे स्टूडेंट की तरफ। उसके पुराने कॉलेज में अंशु और पीहू दोनों उसके साथ थे, लेकिन यहाँ पर तो उसके साथ कोई भी नहीं था। पर अब उसे यहाँ पर न्यू फ्रेंड बनाने थे। सोचते हुए वो सामने स्टूडेंट की तरफ देख रही थी। उसने अपने कदम उनकी तरफ किए, लेकिन फिर अचानक ही उसने अपने कदम रोक लिए और अपना सर झटक कर बोली, नहीं, मैं फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं बना सकती। अगर मिस्टर रुद्राज ने कोई लड़का मेरे साथ देख लिया तो ना जाने क्या ही करेंगे।
वो अभी बोल ही रही थी कि एक लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। उसकी उम्र तकरीब 24 साल होगी और दिखने में भी काफ़ी अच्छी फैमिली से ही लग रहा था। उसने नैना के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट ग्रुप का लीडर तब हूँ। तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तुम मुझे बताओ। कहते हुए वो नैना की तरफ बड़ी गहरी नज़रों से देख रहा था। नैना हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसने उसकी हेलो का कोई जवाब नहीं दिया। तो उस लड़के ने अपना हाथ पीछे की ओर खींच लिया। नैना उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे कोई हेल्प तो नहीं चाहिए थी, लेकिन मुझे अपने क्लासरूम के बारे में जानना था, क्योंकि आज उस मेरा पहला दिन है, इसलिए मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तब मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं, आओ मैं तुम्हें तुम्हारी क्लासेस की तरफ लेकर चलता हूँ। उसने कहा तो नैना ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर तब आगे की तरफ बढ़ा तो वो भी उसके पीछे पीछे चल दी। वहीं दूसरी तरफ रुद्राज अभी अभी ऑफिस पहुंचा था। उसके कानों में ब्लूटूथ लगा हुआ था। वो ऑन कॉल बोला, मैंने जैसे अरेंजमेंट करने के लिए कहा था वैसे अरेंजमेंट किए या नहीं। सामने से अतुल्य बोला, जी बॉस, मैंने सारे अरेंजमेंट करवा दिए हैं। वैसे थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि स्टूडेंट की प्राइवेसी का मैटर था। हर जगह कैमरा अवेलेबल नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज को छोड़कर मैंने कैमरा अवेलेबल करवा दिए हैं। आप उस कॉलेज के ट्रस्टी हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं थी। रुद्राज तिरछा मुस्कुराया और बोला, अगर कोई प्रॉब्लम होती भी तो मुझे नहीं होती, उस कॉलेज को ही होती। कहकर रुद्राज ने फ़ोन काट दिया और अपने केबिन में आकर अपनी सीट पर बैठ गया। बैठती ही उसकी नज़रें लैपटॉप पर थीं। उसने जल्दी से लैपटॉप ऑन किया और फिर कुछ चेक करने लगा। कुछ ही पलों में उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट एक बार फिर से आ चुकी थी। वो अपने लैपटॉप की तरफ देखते हुए बोला, ओ माय लिटिल गर्ल, तुमसे मैं एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता। आई जस्ट want to be with you. I am attracted to you. कहते हुए उसने टेबल पर रखी हुई सिगरेट की बॉक्स उठाई और फिर उसमें से सिगरेट निकालकर उसे जलाकर अपने होठों पर लगा लिया। कस भरते वक्त उसकी सांसों की गहराई ज़्यादा थी या सामने नैना को किसी के साथ चलते हुए देखकर उसकी आंखों की गहराई का अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। वो लड़का नैना को लेकर क्लासेस की तरफ ना जाकर कहीं और जाने लगा तो रुद्राज के चेहरे की नसें तन गईं, लेकिन फिर वो मुस्कुराया और बोला, सॉरी लिटिल गर्ल्स, पर बट आई कैन नॉट हेल्प यू। कहते उसने लैपटॉप से अपनी नज़रें हटा लीं। नैना ने सामने की तरफ देखा। सामने उसे क्लासेस नहीं, एक स्टोर रूम लग रहा था, जहाँ पर शायद ही कोई स्टूडेंट आता हो। वो जल्दी से तब की तरफ देखते हुए बोली, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? मैंने तुम्हें क्लासेस के बारे में पूछा था, लेकिन ये क्लासेस नहीं है। वो लड़का टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, सॉरी स्वीट हार्ट, लेकिन फ़िलहाल तुम आज का दिन यहीं पर एंजॉय करो। कहते हुए उसने नैना को धक्का दे दिया।
तो नैना लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ स्टोर पर जाकर गिरी और अगले ही पल तप ने स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। वहाँ पर उस स्टोर रूम में सिर्फ पुरानी बुक्स रखी थी जो अब किसी काम की नहीं थी, और वहाँ पर लाइट्स भी नहीं थी क्योंकि वो एरिया किसी भी काम का नहीं था। उसे कमरे में बंद करने के बाद वो लड़का हंसा और बोला, न्यू एडमिशन हो तो रैगिंग होनी तो बनती है ना स्वीट हार्ट। नैना जल्दी से अपनी जगह से उठी और दरवाजे की तरफ आकर दरवाज़ा खड़खड़ाने लगी, लेकिन अब बाहर उसकी आवाज़ सुनने ही वाला कोई भी नहीं था। चारों तरफ अंधेरा देखकर नैना डरने लगी। उसे अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता था। उसने जोर जोर से दरवाज़ा बजाना शुरू किया, लेकिन ना ही उसे बाहर से कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही अंदर की आवाज़ बाहर की तरफ आ रही थी। उसे पसीना आने लगा। वो हल्का हल्का सा कांपने लगी। अब उसकी आंखों में नमी आ गई थी। हर बढ़ते पल के साथ उसका डर भी बढ़ता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ रुद्राज की नज़रें अपने लैपटॉप पर थीं। आंखें उसकी बेहद लाल नज़र आ रही थीं और गुस्से से चेहरा बिल्कुल तना हुआ था। हाथों की कसी हुई मुट्ठियाँ बता रही थीं कि वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कॉलेज में अब नैना ने रोना शुरू कर दिया था। उसकी सांसें घुटने लगी थीं। डर की वजह से उसका बुरा हाल होने लगा था। उसे नाइकोफोबिया था, जिससे अंधेरे से उसे बहुत ज़्यादा डर लगता था और अंधेरे में होने की वजह से उसे पैनिक अटैक आने लगते थे, और अब उसके साथ वही सब चीज़ें हो रही थीं। उसे पैनिक अटैक आने लगे थे। उसका कांपना इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल बाहर निकलने को हो रही थीं। हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे थे, लेकिन फिर भी पूरी हिम्मत लगाते हुए उसने एक बार फिर से जोर से दरवाज़ा बजाया और गहरी गहरी सांसों के साथ बोली, प्लीज़ प्लीज़ ओपन द डोर। कहते हुए उसकी सांसें बिल्कुल हुई थमने के कगार पर हो गईं। रुद्राज ने जोर से अपने टेबल पर अपना पंच मारा, जिससे उसका पूरा हाथ जख्मी हो गया और उसके हाथ से खून बहने लगा, लेकिन उसे रत्ती भर दर्द महसूस नहीं हो रहा था। अपने खून से लथपथ हाथ से ही उसने टेबल पर रखा हुआ अपना फ़ोन उठाया। वहीं दूसरी तरफ नैना को चक्कर आने लगे थे। उसमें खड़े होने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी और उसकी आंखें खुल भी नहीं पा रही थीं। गहरी सांस लेते हुए उसने अपने सिर पर अपने दोनों हाथ रखे और नीचे ज़मीन पर गिरने लगी। लेकिन अचानक ही दरवाज़ा एक झटके से खुला और किसी ने उसके पास आकर उसे अपनी बाहों में थाम लिया और जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाकर उस कमरे से बाहर की ओर आया।